नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पैट एग्जाम 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की लेकर आया हूं। और देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो ए है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो लेट हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि आपको 100% सटीक आंसर की मिल सके। तो सारे ही क्वेश्चनों के आंसर जो बताए गए हैं आपको वो 100% सही बताए गए हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे फर्स्ट शिफ्ट में, वो था भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का जो कालक्रम अनुसार उनका सही क्रम बताना था तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था आपका वो था ऑप्शन नंबर ए। यानी कि दोस्तों सबसे पहले 4 हो जाता, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 2। तो ये जो था ऑप्शन नंबर ए जो था वो इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्न में से संत शिवाजी जो थे उनके समकालीन कौन थे। तो देखिए संत शिवाजी जो थे इनके समकालीन जो थे वो थे दोस्तों आपके तुकाराम। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सभी को पता होगा कौन थे, लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था चरक संहिता जो संबंधित है वो किससे संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था वो पूछा गया था निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको ऐसा जोड़ा बताना था जो इसमें गलत दिया गया था। तो वो जोड़ा जो गलत है वो था दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु जो इसमें बताई गई है AD 1709। तो ये आपका जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था छठा को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं, सभी को पता होगा दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड आपका राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे निम्न का मिलान करें। तो मिलान करना था आपको। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर जो था वो था फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। तो सी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया था करो या मरो का नारा किसने दिया। तो सभी को पता हो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया था सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर था वो था आपका फ्रेंड चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बसंत विषुव होता है, यानी दोस्तों बसंत विषुव जो होता है ये कब होता है। तो ये होता है आपका 21 मार्च को। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए की जाती है। तो देखिए फ्रेंड खेतड़ी परियोजना जो की जाती है ये की जाती है आपकी तांबे के उत्पादन के लिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सभी को पता हो कहाँ पर स्थित है, ये है आपका असम में। बी ऑप्शन राइट था आपका। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो देखिए फ्रेंड 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। यानी कि दोस्तों आपकी जो ब्रह्मपुत्र और गोदावरी नदी हैं ये आपकी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था बैंक दर का अर्थ है, यानी कि दोस्तों आपको बताना था कि बैंक दर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो ये होती है दोस्तों बैंक दर। डी ऑप्शन राइट हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया था यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन राइट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका पूंजीवाद। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो देखिए दोस्तों 100 रुपये का जो नोट होता है वो हस्ताक्षरित किया जाता है RBI के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है RBI गवर्नर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फेमा की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। तो फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो ये शामिल है दोस्तों राज्य सूची में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। यानी दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों आपका अनुच्छेद 21A से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 24 नंबर का, निम्न में से किसके संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यानी दोस्तों किसने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो देखिए फ्रेंड वो रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका राइट आंसर था वो था अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ठोस चालक में धारक वाहक होते हैं। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो देखिए दोस्तों सभी को पता होगा प्रकाश वर्ष जो है ये दोस्तों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापन की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। यानी दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या भी है, वो है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया था 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो वो होता है आपका दोस्तों 75%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था संतरे में बहुतायत में होता है। यानी दोस्तों संतरे में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो क्वेश्चन था अंडर क्वेश्चन मार्क अपॉन में था दोस्तों 196 और इक्वल टू में दिया होता है 72/56। तो इस क्वेश्चन का देखिए सोल्व करके बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड आपका 324, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने लगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको सभी सोल्व कर एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए मैथ से ही क्वेश्चन पूछा गया था 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ मैथ की, क्योंकि मैथ की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें दोस्तों आपको मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि 1000 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। और 33 की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड आपका राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला देखते हैं। नेक्स्ट आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था टीवी सेट का मूल्य बताना था। 30% घटाने पर उसकी जो बिक्री है 20% बढ़ गई, तदनुसार उसकी आय पर उसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बताना था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 16% घटी। आंसर ही आंसर बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको मैथ का जो है सोल्यूशन देखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। नेक्स्ट आपसे दोस्तों जो 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर था वो था फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों 37 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एकल का विलोम शब्द बताना था कि क्या होता है। तो बहुल होता है एकल का विलोम शब्द। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो दर्प का पर्यायवाची क्या होता है, अहंकार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले को क्या कहते हैं, मनोहर कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताना था। तो गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। बी ऑप्शन राइट हो जाता है आपका यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो करेक्ट दी हुई थी वो कौन सी थी, महत्वाकांक्षा थी। ए ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है राइट आंसर होता आपका। अब दोस्तों इंग्लिश का एक पैसेज दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर देने थे। चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर था वो था फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो इसका फ्रेंड आपका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, पॉपुलर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था दोस्तों पूछा गया था 45। तो इस क्वेश्चन का जो आपका दोस्तों राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, ओपेक। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी दोस्तों पक्षी विज्ञानी, यहाँ पर पक्षी है, और नर विज्ञानी, इसके क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, यहाँ पर बताना था कि क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों मानव, सी ऑप्शन राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। यानी कि इन सब में जो चारों में से एक जो भिन्न शब्द है वो शब्द बताना था कि कौन सा है। तो वो है दोस्तों आपका तेल। दही, मक्खन, पनीर क्या है, सब दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसी निश्चित कूट भाषा में ये शब्द दिया होता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इस शब्द को बताना था कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, बुआ। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। यानी कि दोस्तों उसमें सोमवार जो है वो कितने आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस महीने में 5 सोमवार आएंगे। आगे देखते हैं। रीजनिंग भी दोस्तों मैं मैथ के जो वीडियो डालूंगा तो उसमें मैथ रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं उनका भी सोल्यूशन यहाँ पर डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा गया था, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो वो शहर है दोस्तों आपका पटना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया था, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका रिलायंस जियो। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है आपकी राजस्थान राज्य में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो वो है दोस्तों घाना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिरिसा बांदला। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है दोस्तों आपका शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वीवो ने दोस्तों अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो क्या है, विराट कोहली को। ये ऑप्शन राइट होता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित पोर्टल सुपेश जो है वो भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया है। तो वो किया गया है दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो उनकी संख्या है दोस्तों 5। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है फ्रेंड आपका दोस्तों सान जोस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होता। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो लक्षद्वीप की जो आधारिक भाषा है वो क्या है फ्रेंड, वो है दोस्तों आपकी मलयालम। बी ऑप्शन राइट होता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो वो है दोस्तों आपकी 550। ऑप्शन सी आपका राइट होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का जो देश सदस्य नहीं है वो है आपका यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो सभी को पता होगा दोस्तों अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, औरंगाबाद में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ओणम जो है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था केरल। सभी को पता होगा बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है।
तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है, वो है फ्रेंड आपका बुध ग्रह। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ये भी यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो था 71 विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो इसकी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने थे। तो क्यों आवश्यक है वो दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है मानव जाति के विकास के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, यानी कि दोस्तों विश्व शांति जो उसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो क्या है, तो वो है दोस्तों आपका अहिंसा और प्रेम। बी ऑप्शन आपका राइट था यहाँ पर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किसके द्वारा, तो वो बनाया जा सकता है दोस्तों अहिंसा के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाता है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, तो वो हैं दोस्तों आपके शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। डी ऑप्शन आपका राइट होता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, तो नितांत शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना था। तो क्या हो जाता दोस्तों, इसका पर्यायवाची हो जाता निम्न। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाता। अब नीचे भी दोस्तों एक पैराग्राफ और दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देने थे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों के आंसर भी यहाँ पर। क्वेश्चन था विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आपका राइट था वो था ऑप्शन सी, सही भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली। तो इस क्वेश्चन का भी जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। नेक्स्ट पूछा गया था विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, तो वो है दोस्तों यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है, वो होता है हाथी के लिए आंवले की तरह। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो इससे आशय है दोस्तों भावनात्मक चिंतन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं, तो उसके इतिहास में अंक बताने थे कि कितने हैं, तो उसके इतिहास में अंक हैं 75। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर था। आगे भी दोस्तों एक ग्राफ दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग भी आंसर हमें देने थे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था आपका कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए 2017-18। ये ऑप्शन राइट होता आपका। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन की उत्पादन, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था और परसेंटेज बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया ये आपको जो है यहाँ पर बताना था। तो वो बढ़ा था दोस्तों 22.2। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। 88 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो 8 वर्षों के दौरान आपको बताना था कि औसत उत्पादन कितना था, तो वो था आपका 62.5 MT। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी 2017-18। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का यहाँ पर खाली स्थान है और कितना था, तो वो था दोस्तों आपका 3/4। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट भी दोस्तों ग्राफ दिया हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने थे। क्वेश्चन था आपका किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था वर्ष 2016। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन्स के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था, तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था आपका 19.05। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी 2019 में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वर्ष 2019 में सेल्समैन द्वारा डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था दोस्तों इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट भी देखिए आपको दोस्तों एक सारणी दी हुई थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने थे। चलिए इनके आंसर भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन था आपका 96 नंबर का, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत जो है वो महत्तम है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सितंबर महीने की। क्वेश्चन नंबर 97 था, आपसे पूछा गया था अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन बी था 35.3। नेक्स्ट भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या था। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का भी जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी 1.04%। तो डी ऑप्शन आपका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था दोस्तों आपका ट्रेड पुल। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 57.82। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 100 के 100 क्वेश्चनों के आंसर जो है आपको यहाँ पर बता दिए हैं और सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है दोस्तों 100% सही हैं। तो दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके दोस्तों आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड कर आए थे और आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। ये बताने से दोस्तों क्या होगा, मुझे दोस्तों एक अंदाज़ा लग जाएगा जिससे मैं दोस्तों आपकी कट ऑफ अच्छे से तैयार कर सकता हूँ। तो उससे दोस्तों आपको कट ऑफ भी मिल जाएगी कि कट ऑफ जो है आपकी कितनी जा सकती है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।